यही वो पल था जब सबका दिमाग घूम गया। और आप इंस्टाग्राम पे बिटकॉइन की स्टोरी क्यों डाल रहे हो? सुबह से कुछ अजीब हो रहा है। अब फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स को भी टारगेट किया जा रहा था। 8 अप्रैल 2023 रात के 2:19 मेरे ऑफिस में पड़ा यह पीसी अपने आप चालू हो जाता है। चेयर पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन पीसी पर कोई काम कर रहा था। नई नई विंडोज खुल रही हैं और बंद हो रही हैं। गूगल क्रोम की न्यू टैब्स खुल रही हैं और बंद हो रही हैं। लेकिन कैसे, वो भी बिना किसी बंदे की मौजूदगी के दौरान? ये सब कौन कर रहा था? आई डोंट नो। लेकिन जब हमें यह पता चला कि ये सब कौन कर रहा है, तो एक बार के लिए हम सब के गले सूख गए। अगला दिन 9 अप्रैल 2023 सुबह के 4:58 एक अननोन नंबर से मेरे मैनेजर के फोन की घंटी बजती है। भाई साहब नींद में थे तो कॉल नहीं उठाया। 4:59 फिर से उसी अननोन नंबर से कॉल आता है, लेकिन इस बार मैनेजर फोन को उठा लेता है। कौन? मिस्टर रवि, माय नेम इज अनिकेत। मैं सर एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से बात कर रहा हूँ। आपसे एक इम्पोर्टेंट बात है सर। सॉरी अनिकेत, बट प्लीज मुझे 10 बजे के बाद फोन कीजिए। सर आप एक बार प्लीज बदमाश आइकन चैनल एक बार चेक करके देखिए। सर अभी मैं सो रहा हूँ, उठ के देखूंगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। 5:02 मेरे बड़े भाई अमरेंद्र को मेरे मैनेजर का कॉल आता है। हेलो सर, हमारे बदमाश आइकन चैनल पे कोई वीडियो पोस्ट कर रहा है और चैनल हैज बीन हाईजैक्ड बाय हैकर्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस दिन सिर्फ हमारा चैनल हैक नहीं हुआ था, और भी कुछ हुआ था। हमारे बंगले का पूरा होम नेटवर्क हैकर के कंट्रोल में था। घर के स्मार्ट स्विचेस, सीसीटीवी, अलेक्सा, घर की इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चलने वाले सारे स्मार्ट उपकरण, सब कुछ उस कमीने हैकर के कंट्रोल में था। उन्हें पता था सब सोए हुए हैं। शायद उन्हें यह भी पता था कि मैं उस रात क्या कर रहा हूँ। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि चैनल को बचाएं या घर को। मैंने अपना चैनल हैक होने के बाद इतने दिनों तक वीडियो क्यों नहीं डाली? उसका एक रीजन था। हमें सब कुछ कंट्रोल करने और सब कुछ समझने में इतना ज्यादा वक्त लग गया कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का ख्याल भी हमारे मन से निकल गया। तो हम दोनों लग गए रिसर्च करने। हम रिसर्च के दौरान कई ब्राउजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। एज, गूगल क्रोम और टॉर ब्राउजर भी इस लिस्ट में शामिल था। टॉर ब्राउजर क्यों? ताकि हम थोड़ा डिटेल में जा सके। हम एक ऐसी वीडियो बनाना चाहते थे जो सबसे अलग हो। बिकॉज हम जब भी यूट्यूब पर डार्क वेब की वीडियो सर्च करते थे तो हमें हमेशा बच्चों वाला कंटेंट दिखता था। वही घिसी पिटी बातें, रेड रूम, इलीगल एक्टिविटीज, हैकर जोकर और डार्क वेबसाइट वगैरह वगैरह, या कुछ अजीबो गरीब सी वीडियो दिखा दी फलाना ढिमकाना। वही घिसी पिटी स्टोरीज, बच्चों वाला कंटेंट। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसे देख आपका गला सूख जाए। तो भाई लोग, मैं इन डार्क चीजों पर रिसर्च करने के लिए गूगल क्रोम का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, नहीं तो फिर वही बच्चों वाला कंटेंट बनता। तो मैंने क्रोम को अवॉइड किया और यूज किया हैकर्स का मन पसंदीदा ब्राउजर, टॉर ब्राउजर, ताकि रिसर्च के दौरान मैं अनोनिमस हो सकूं। हाँ, गूगल क्रोम में मैं वीपीएन का यूज करके आईपी रोटेट कर सकता था, लेकिन क्रोम में लगे थे अपने अकाउंट्स और मेरा पर्सनल डेटा भी मौजूद था। तो फालतू में लफड़े में क्यों पड़ना जब क्रोम एक सेफ ब्राउजर है ही नहीं। तो टॉर ब्राउजर ऑन द टॉप। लेकिन वहम में मत रहना कि टॉर ब्राउजर एक सेफ ब्राउजर है। टॉर को शौक से यूज करो, लेकिन उसके सेफ होने की गलतफहमी कभी मत पालना। कुछ चीजें होती हैं जिसमें हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, वरना आपके आईपी एड्रेस का दिवाला निकल जाएगा। नजर हटी, दुर्घटना घटी। रिसर्च के दौरान हमने टॉर ब्राउजर से काफी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए, जो कि गलत है, लेकिन भाई हमने थी चुल, तो हमने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा और रिसर्च आगे बढ़ती गई। आगे चलकर हमें एक और डॉक्यूमेंट दिखता है जिसे डाउनलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन हम उसे ब्राउजर के अंदर से ओपन कर सकते थे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो आगे से निर्देश आते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको ये डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है तो अपने कीबोर्ड पर F4 बटन को प्रेस करो। हाँ, उस वक्त मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। मैंने अपने भाई को कहा, रहने दो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन ब्रदर ने कहा कि एक बार देख लेते हैं, कुछ नहीं होगा, क्या पता कुछ नई इंफॉर्मेशन मिल जाए। लोगों का दिल धड़कता है, लेकिन उस वक्त मेरा पेट धड़क रहा था, मानो जैसे आग लग रही हो। सामने लिखा था कि फटने वाली है, लेकिन उस पर क्या था मुझे ये भी जानना था। तो मैंने अपने भाई को बोला कि क्रोम में जो भी गूगल अकाउंट्स लगे हुए हैं उसे पहले लॉग आउट करो। लेकिन लॉग आउट वगैरह करने के बाद मैंने अपने भाई को कहा कि यार अभी भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जैसे ही मैंने ये बोला, मेरे देखते ही देखते भाई ने F4 बटन को प्रेस कर दिया।
और अगले 5-6 सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ, मानो जैसा कंप्यूटर वहीं पर पॉज हो गया हो। ना कीबोर्ड चल रहा था और ना माउस। 5-6 सेकंड तक सब कुछ स्टॉप हो गया। लेकिन जब चला तो हमने उस डॉक्यूमेंट को देखा, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। व्हाइट कलर, एकदम खाली डॉक्यूमेंट। मुझे कुछ अजीब लगा। कुछ सेकंड्स तक पीसी ने काम करना क्यों बंद कर दिया? जब ये हुआ तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, तो मैंने टॉर ब्राउजर पर खुले उस डॉक्यूमेंट को बंद किया और फिर टॉर ब्राउजर को टास्क मैनेजर से एंड किया और पहले जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने डाउनलोड किए थे उन सबको मैंने शिफ्ट डिलीट किया और पीसी शट डाउन कर दिया और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। शाम को मैंने कंप्यूटर ऑन किया, 1-1.5 घंटे तक काम किया और फिर बंद कर दिया। F4 वाली घटना तो मानो जैसे हम भूल ही गए थे। 9 अप्रैल 2023 रात के 1:11। बैकग्राउंड में जो चीज मैं अपने हाथों से खो रहा था वो था हमारा ये चैनल। इंस्टाग्राम पर लोगों के डीएम्स आने लगे। ऐसे करते करते बज गए 4:30। उसके बाद आई डोंट नो, मैं बिना किसी वजह से, बिना किसी मतलब से ऑफिस की तरफ जाने लगता हूँ। दरवाजा लॉक था, खुल नहीं रहा था। मैंने रिसेंटली ही अपनी शादी के बाद ऑफिस के दरवाजे पर स्मार्ट लॉक लगवाया था, जिसे मैं अपनी फोन की ऐप से या अलेक्सा से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ऑफिस के दरवाजे को मैं अपने फोन से ही लॉक कर सकता हूँ और अनलॉक भी कर सकता हूँ। मैंने फिंगरप्रिंट लगाया, नहीं खुला। पिन कोड लगाया, नहीं खुला। फोन की ऐप से ट्राई किया, फिर अलेक्सा को भी कमांड दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर मेरे दिमाग में एक जुगाड़ आया। मैंने क्या किया कि मेरे ऑफिस में यहाँ पर एक सीसीटीवी लगा हुआ है और इसमें स्पीकर भी है। मैं इसकी ऐप से मैं अपने फोन के माइक से बोलता हूँ तो यहाँ पर स्पीकर से उसकी आवाज आती है। तो मैंने फोन के माइक से ऑफिस के अंदर आवाज पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि इस ऑफिस में वहाँ पर एक और अलेक्सा पड़ी हुई थी। तो मैंने अपने फोन के माइक से सीसीटीवी के थ्रू अलेक्सा को बोला, अलेक्सा, शुक्र है उसने सुन लिया था, उसकी लाइट भी ग्लो होने लगी थी। फिर मैंने बोला अनलॉक द ऑफिस डोर, लेकिन उसने आगे से मुझे जवाब दिया कि डोर के साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसा ही कहा था, मुझे याद नहीं। फिर मैंने हार के फिजिकल की को ढूंढा और दरवाजे को अनलॉक किया। इस पॉइंट तक मैं सब कुछ इग्नोर कर रहा था। मैंने सोचा कोई दिक्कत आ गई होगी और मैंने इग्नोर कर दिया। मैं ऑफिस में जाकर यूं ही चेयर पर बैठ गया। सामने मेरे ब्रदर का लैपटॉप बैग पड़ा हुआ था। मैं उसे बस ऐसे ही देखने लग गया। बस ऐसे ही देखना चाह रहा था कि बैग में क्या है, क्या है। और ये सब करते वक्त मेरे हाथ लग गई एक चॉकलेट। जैसे ही मैंने चॉकलेट को बाहर निकाला, जोर से ऑफिस का दरवाजा खटका और मैं डर गया। मैंने बोला कौन? तो जवाब आता है, मैं हूँ, दरवाजा खोल। तो मैं आवाज सुन के समझ गया कि हाँ, वो मेरा भाई अमरिंदर ही था। फिर मैं बोला आजा, तो उसने कहा दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो मैंने सोचा कि ये फिर से कैसे अपने आप लॉक हो गया। तो मैं पास गया, शुक्र है अंदर से दरवाजा अनलॉक हो गया। तो भाई साहब अंदर आए, अपनी आंखों को ऐसे करते हुए और एक डरी सी आवाज में पंजाबी में बोले, ब्रो अपना चैनल हैक हो गया।